आज आप लोगों के साथ में गनगौर स्पेशल गुने की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि गनगौर पे गुने का ही महत्व होता है। अब हमने लिया है 300 ग्राम के लगभग हमने मैदा लिया है, यानी कि ऑल पर्पज फ्लोर लिया है। आप चाहो तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हो। उसके अंदर हमने 100 ग्राम के लगभग घी डाल दिया है। हमको घी उतना डालना है जितने कि इसमें अच्छे से मोयन लग जाए, क्योंकि अगर हम मोयन कम डालेंगे तो थोड़ा ये कड़क से बन जाएंगे और बिल्कुल खाने लायक नहीं बनेंगे। अब इसको हम मसलते हुए अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे, और ये ऐसा तैयार होना चाहिए जैसे ब्रेड क्रम्स होता है ना, वैसे हो जाएंगी। अब हमने मुट्ठी बांध के देखी है, तो ये मुट्ठी आराम से बंध रही है मैदा की। तो हम बस इस स्टेज पे नॉर्मल पानी से ही सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे, यानी कि रोटी से थोड़ा टाइट, और जो हम मठरी बनाते हैं उससे थोड़ा सा लूज लगाएंगे आटा। अगर हम बहुत ज्यादा टाइट आटा लगाएंगे तो हमारे गुने बनाने में हमको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो बस इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को तैयार करेंगे। आप चाहो तो केवल आटे से भी बना सकते हो। ये कई तरीके के बनते हैं, जैसे गुड़ वाले भी बनते हैं, चीनी वाले भी बनते हैं, चाशनी वाले भी बनते हैं। तो आज हम चाशनी वाले ही बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारा आटा लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसको आधा घंटे के लिए गी गीले कपड़े से हमने ढक के आधा घंटे रख दिया था। आधा घंटे बाद में इसको अच्छे से मसलते हुए तैयार कर लेंगे हम। और अब हम बनाएँगे, हमने प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से साफ कर लिया था, क्योंकि हमको थोड़ा बड़ा बेलना है इसको, इसलिए हम इसको प्लेटफ़ॉर्म पे ही बेलेंगे। ये देखिए, और थोड़ी बड़ी-बड़ी सी पट्टियाँ काट लेंगे हम इसकी। अब ये छोटा वाला पीस है तो हम 2 तरीके से बनाएँगे, छोटे वाले भी बनाएँगे, बड़े वाले भी बनाएँगे। बस अब एक-एक पट्टी उठाते हुए, अगर हम बस थोड़ा-सा प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ से प्रेस करेंगे हम इसको, और इसको बिल्कुल खड़ा ही रखेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको वैसे आड़ा डाल दिया तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए हम इनको इस तरीके से ही रखेंगे। ये देखिए, बस इस तरीके से हम इनको खड़े ही रखते जाएंगे, लिटा के नहीं रखेंगे हम इनको। और थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम इसको दबा देंगे, उंगली की सहायता से ही प्रेस कर देंगे। कोई पानी या कोई सैलरी लगाने की जरूरत नहीं है हमको। ये देखिए, बस इस तरीके से हम सारे गुने हम बना के और ये तैयार कर लेंगे। और इनको भी हम हाथ के हाथ नहीं बनाएंगे, हम थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे इनको। छोटे बड़े दोनों ही तरीके के बना रहे हैं हम। अगर हम थोड़ा टाइट आटा लगाते हैं तो हमको फिर जो हम सेलेरी बनाते हैं मैदा के अंदर पानी डाल करके और घी डाल के जो बनाते हैं, उससे हमको चिपकाना पड़ेगा। अब ये देखिए, हमने सबको इसी तरीके से रखा है, और अब हम इसको आधा घंटे के लिए पंखे की हवा में रख दिया था हमने इसको। अब लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम डालेंगे घी। ध्यान रहे, ये वाली चीज़ हम घी में ही बनाते हैं। अगर आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो, जैसे गुड़ वाली जो बनाते हैं वो आप तेल में भी बना सकते हो। अब हमने जो छोटे-छोटे पहले गुने बनाए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। गैस फ्लेम बिल्कुल हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। बहुत तेज़ अगर घी हमारा गर्म होगा तो ऊपर से हमारे ये जो गुने हैं वो ऊपर से तो सिक जाएँगे, जल जाएँगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो इस वज़ह से हमको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। बस ये देखिए, अब इनको निकाल देते हैं, क्योंकि देखिए थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। लेकिन आधा घंटे के लिए पंखे की हवा में रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, बिल्कुल कुरकुरे-कुरकुरे से हो गए हैं। अब हम इसी तरीके से, हमने देखिए गैस फ्लेम बिल्कुल लो करी हुई है अभी, और बहुत सारे गुने भी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़े-थोड़े करके ही डालेंगे, जितना कि इसमें आराम से आ सके। और जब तक ये थोड़ा-थोड़ा सा नहीं सीख जाएँगे तब तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे। और देखिए, एक भी गुना बिल्कुल नहीं खुला है, जैसे हमने बनाए थे वैसे ही हैं। अब थोड़ी-सी गैस हमने तेज़ करी है, मीडियम फ्लेम कर दी है हमने।
ये देखिए, राजस्थान के जितने भी फेस्टिवल होते हैं उनकी कुछ ना कुछ खास बात होती है कि जैसे अभी शीतलाष्टमी पे जैसे ठंडा खाना बनता है तो बहुत सारी चीजें बनाई भी जाती है। ये देखिए, अब जैसे गनगौर पे गुणों का बहुत महत्व होता है और इसी तरीके से हम सभी हमारे जो गुणे हैं उनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा फ्राई भी नहीं करेंगे हम इनको। और हमने इनमें मोयन अच्छे से डाला है तो इसलिए ये कड़क भी नहीं होंगे। अब क्या है, हमने लिया है 200 से 250 ग्राम के लगभग हमने चीनी ली है। 250 ग्राम चीनी के अंदर हम डालेंगे, मतलब जैसे 1 बोल हमने चीनी का लिया है तो 1 बोल ही हम पानी का डालेंगे इसके अंदर और 1 तार की चाशनी बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके की चाशनी चाहिए हमको। ये जो आपको दिख रही है ना, बस इस तरीके से हमको चाशनी तैयार करनी है। गैस फ्लेम ऑफ। और थोड़ी सी ठंडी होने के बाद में हम डाल देंगे ये जो हमने गुने फ्राई करके रखे थे, उनको हम डाल देंगे पूरे। ये देखिए, और बिल्कुल अच्छे से कोट कर देंगे पूरा चाशनी के अंदर। 1-2 मिनट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में फिर से कोट कर देंगे। जैसे चाशनी नीचे चली जाती है तो एक बार फिर हम इसको हिला देंगे। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही कम चीज़ों से बनी है ये चीज़, लेकिन ये फेस्टिवल ही ऐसा है कि इस पे यही सब चलता है। बस 1 मिनट के बाद में वापस से हम इसको हिला देंगे। जैसे ही चाशनी ठंडी होगी, गुनों के ऊपर पूरी तरीके से कोट हो जाएगी। और देखिए हमारी बिल्कुल चाशनी पूरी की पूरी काम